का लक्ष्य क्या है? इस जीवन का ध्येय क्या है? क्या असली चीज है? मनुष्य के लिए जरूरी है कि वो अपने जीवन में खुश हो, संतुष्ट हो। अब इस संसार के अंदर खुश रहने के लिए, संतुष्ट रहने के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं करता, कहां कहां नहीं जाता है, पर उसको इन चीजों से कितनी खुशी मिलती? 5 मिनट, 10 मिनट। उसको हर एक दिन संतुष्टता चाहिए, उसको हर एक दिन सुख चाहिए, क्योंकि इस जिंदगी के अंदर कूड़ा करकट ये सारी चीजें बहुत इकट्ठा हो जाती, चाहे मनुष्य चाहे भी ना भी चाहे, पर इकट्ठा हो जाती। और सत्संग एक ऐसी चीज है कि इन चीजों को साफ करता है। एक बार फिर वो बात याद आती है कि इस जीवन का लक्ष्य क्या है, इस जीवन का ध्येय क्या है, क्या असली चीज है। अब मनुष्य है, और मनुष्य होने के नाते मनुष्य के लिए जरूरी है कि वो अपने जीवन में खुश हो, संतुष्ट हो। मनुष्य दर्द सह सकता है, पर दुख नहीं सह सकता। थोड़ा भी दुख मनुष्य को व्याकुल कर देता है, थोड़ा सा भी दुख और मनुष्य अपना संतुलन खो बैठता है। अब ये प्रकृति है। अब इस संसार के अंदर खुश रहने के लिए, संतुष्ट रहने के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं करता है, कहां कहां नहीं जाता है, पर उसको इन चीजों से कितनी खुशी मिलती है? 5 मिनट, 10 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। परंतु मनुष्य को तो जितने दिन जीना है 25,550 दिन लगभग, उसको हर एक दिन संतुष्टता चाहिए, उसको हर एक दिन सुख चाहिए। परंतु हृदय की जो भूख है, जो सारे जीवन भर लगती है, उस चीज को जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए, उससे प्यार करने के लिए, इस भूख को मिटाने के लिए कौन परिश्रम करता है? समझने की बात है कि जिस खुशी की मनुष्य को तलाश है, वो 5 मिनट की नहीं है, 2 मिनट की नहीं है, 10 मिनट की नहीं है, 12 मिनट की नहीं है, 1 दिन की नहीं है, 2 दिन की नहीं है, 3 दिन की नहीं है। और न ही मनुष्य को ऐसी खुशी की जरूरत है कि आज है कल नहीं है। तो यही तो चक्कर रहता है लोग, खुशी हमेशा बनी रहे। क्या आशीर्वाद है? फूलो फलो। सुना है ना आशीर्वाद? फूलो फलो। फूलने लगोगे, कहीं वह आशीर्वाद अगर सच निकल गया, फूलने लगे। फलो, तुम फल बनने लगो। सवेरे सवेरे उठो, हाथ गायब केला है? अर्थात मतलब उसका है कि तुम्हारी उन्नति हो। क्यों उन्नति हो? कैसी उन्नति हो? कैसी उन्नति हो?
ये नहीं जानता कोई। फूलो फलो, ये तो सब आशीर्वाद देना जानते हैं, क्योंकि ये तो मुंह चलाया, फूलो फलो फूलो फलो फूलो फलो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अरे तुम्हारी शुभकामनाएं तो तुम्हारी समस्या पूरी नहीं करती हैं, दूसरी की क्या करेंगी? जब तुम पे मुसीबत पड़ती है तो अपनी शुभकामनाओं को अपने साथ तो इस्तेमाल करो, अपने ऊपर तो इस्तेमाल करो। तो तुम्हारे ऊपर क्या शुभकामनाएं करने, शुभकामना 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 करने से दुकानों में लिखते हैं लोग शुभ लाभ। शुभ लाभ लिखने से अगर लोगों का लाभ हो जाता तो फिर इंश्योरेंस की जरूरत क्या रहती? गाड़ियां खरीदते हैं, कारें खरीदते हैं, पुजारियों के पास जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि उनकी गाड़ी अच्छी चले। और अगर सचमुच में पुजारी के आशीर्वाद से गाड़ी खराब न हो तो वो मोटर मैकेनिक क्या कर रहे हैं वहां? कहने से कुछ नहीं होता। इसीलिए गुरु महाराज जी इस बात को जताते हैं कि जिस आशीर्वाद की तुमको तलाश है वो तुमको पहले से ही मिला हुआ है। तुमको तो सारे सृष्टि के रचयिता का आशीर्वाद तुम्हारे को मिला हुआ है। उसका हाथ तुम्हारे सबके सिर पे है। पर क्या तुम इसको जानते हो? क्या इसको पहचानते हो? दुख आता है, मनुष्य अपना संतुलन खोता है, उसको डर लगता है, दुख से डर लगता है। सुख से किसी को डर नहीं लगता, दुख से डर लगता है, व्याकुल होता है मनुष्य। चाहत, मेरा ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। फिर वो कोशिश करता है कि मेरे के ऊपर अगर जो संकट आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। फिर कहीं जाता है और बताने वालों की तो कमी है नहीं, इसलिए कि तेरे तो ये कर्म किए थे पिछले जन्म में, पिछले जन्मों का फल तेरे को मिल रहा है। तुमको याद है क्या किया था? जब याद ही नहीं है, सभी भूल गए क्या किया था, तो फिर सजा का फायदा क्या हुआ? कम से कम अगर सजा मिले तो ये भी तो ये बताना चाहिए कि इस वजह से सजा मिल रही। अब ये थोड़ी बात है कि तुम घर आए और बीवी एकदम थप्पड़ मार दे। क्यों थप्पड़ मारा तो पता नहीं। पिछले 10 सालों में, 20 सालों में तुमसे कोई गलती हो गई होगी? तुम मान जाओगे? यही कहोगे अपनी बीवी से, अच्छा ठीक है? नहीं, ये जानने की कोशिश करोगे क्या हुआ। तो लोग हैं कहीं ना कहीं अपना पेचकस लगा के, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जी हमसे ये नहीं होता, हमसे वो नहीं होता, हमसे वो नहीं होता। वो होता क्या है तुमसे? ईर्ष्या, द्वेष, दुख, लड़ाई, ये सब तो तुम माहिर हो। कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है तुमको। तो इन चीजों से तुम्हारा जीवन धन्य नहीं होगा। इन चीजों से तुम्हारा जीवन धन्य नहीं होगा। और सब कुछ हो जाएगा पर जीवन धन्य नहीं होगा। छुरी तेज करते रहोगे तो एक दिन ना एक दिन वो किसी ना किसी को चोट जरूर पहुंचाएगी। अगर कोई दूसरा नहीं हुआ तो तुम्ही को बचाएगी। क्या हो तुम्हारी छुरी, ये नहीं है कि तुम्हारी छुरी है तो उसको मालूम है कि तुमको चोट नहीं पहुंचानी है, तुमको नहीं काटना है।
पर चक्कू के साथ खेलोगे तो एक ना एक दिन कटोगे, और जितना उसको तुम तेज करोगे उतना ही ज्यादा कटोगे। अब कई लोग हैं पता नहीं कितने साल से सब्जियां काटते आ रहे हैं, तक 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 तक, एक दिन कैसे हो गया? चक्कू को क्या मालूम भिंडी है ये तुम्हारी उंगली है, उसको क्या मालूम? इसलिए ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी चीजें, अहंकार, मोह, लोभ, माया, इसमें क्या ट्रेनिंग लेनी है तुमने? सबके सब माहिर है, सबके सब जानते हैं। अरे कुछ करना है तो अंदर की तरफ अंतर्मुख होना, जानो। ये ज्ञान सिखाता है, ये गुरु महाराज जी सिखाते हैं। तुम्हारे अंदर जो चीज है उसको जानो, उसको पहचानो, उससे नाता बनाओ, और अगर करोगे तो तुम्हारे जीवन में असली सुख, असली सुख, असली सुख ये नहीं आया और गया। जिसके जीवन के अंदर सचमुच में असली सुख है, उसको ये भय नहीं कहीं चला ना जाए, कहीं ये नहीं है कि मैं अगर मैं कुछ कर दूं तो ये चला जाएगा ना। जब तक वो तार बना हुआ है, अच्छी तरीके से मालूम है कि मेरे जीवन के अंदर आनंद ही आनंद की बारिश होगी, मेरे जीवन के अंदर, किसी और के लिए नहीं, अगले जन्म के लिए नहीं, पिछले जन्म के लिए नहीं, परंतु इस बात को समझना। अब लोग कहते हैं कि जी हम दुनिया के लोग हैं, हमारे पास दुनिया की जिम्मेवारियां हैं, अपने परिवार की जिम्मेवारियां हैं। इन जिम्मेवारियों का इस चीज के साथ क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। चाहे तुम सारी जिम्मेवारी डिग्री भी कर दो, या सारी जिम्मेवारियों को छोड़ करके संन्यास ले लो, इसका तो क्या हुआ? क्या तुम अपने जीवन में अपने लिए 1 घंटा समय निकाल करके उस चीज का अनुभव नहीं कर सकते? उस चीज को समझ नहीं सकते? तुम्हारे 10 बच्चे हों या 1 बच्चा हो, रोटी तो तुमने खानी है ना? नहीं, ये थोड़ी है कि अगर तुम्हारे पास 10 बच्चे हैं तो तुमको 1 ही रोटी से काम चल जाएगा, ये 1 बच्चा है तो 1 ही से काम चल जाएगा। अरे तुम्हारी भूख का तुम्हारे पास कितने बच्चे हैं इससे क्या मतलब है? कोई मतलब है? कोई संबंध? अब कोई ये बहाना बनाता है कि इतना काम हो गया है, इतना काम हो गया है, इतना काम हो गया है, हम तो खा भी नहीं सकते। पेट है ना, घर 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 करके बैठा देगा। शरीर है, काम करना छोड़ देगा। जब बीमार हो जाओगे तो कहां कहां अपनी जिम्मेवारियों को क्या कहते हैं कोसते रहोगे। और लोग यही करते हैं। एक जमाना था कि अशर्फी होती थी सोने की, पैसा सोने का हुआ करता था। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जितना पैसा छापते थे, जितना नोट छपते थे, उतना ही सोना अलग रखा जाता था। हर एक जो रुपया या 10 रुपया या $100 या $5 जितना भी छपता था, वो एक लीगल टेंडर था कि
उसको तुम ट्रेड कर सकते थे, उसको दे सकते थे, उतना सोना तुम ले सकते थे। सोना बहुत ज्यादा हो गया, उसके बाद सिल्वर का स्टैंडर्ड बना दिया, और उसके बाद उसको भी खत्म कर दिया, और फिर अब जितना छापते हैं। परंतु है क्या? नोट है क्या? कागज है ना, कागज, कोरा कागज, कोरे कागज के ऊपर छापा जाता है नोट। 1000 का नोट भी कोरे कागज के ऊपर छापा जाता है। छपने से पहले उस कागज की कीमत क्या है? 1000 रुपए। चाहे उस पे एक छापो, 1 रुपए का, 10 रुपए का, 1000 का, 100 का, उसकी कीमत वही है जो कोरे कागज की कीमत है। फिर जब उस पे छाप लग जाती है, तब उसकी कीमत कोरे कागज की तरह नहीं रहती। एक कागज के ऊपर एक शायर अपनी शायरी लिखता है, एक चित्रकार अपना चित्र बनाता है, उसकी कीमत कहां की कहां पहुंच सकती है। और एक है कि किसी ने लिखना शुरू किया और जो लिखा उसको पसंद नहीं आया तो उसको उठाया, कड़कड़ करके कूड़ादान में डाल दिया। क्या कीमत है उस कागज की? कुछ नहीं। तुम भी कोरे कागज के समान हो। क्या लिखा है इस पे, इससे तुम्हारी कीमत पता लगेगी। क्या छपा है इस पे, इससे तुम्हारी कीमत पता लगेगी। हो सब ये सब तुम कोरे कागज, और इसमें हाथ कुछ भी कर लो, छाप जरूर लगेगी। क्योंकि ये संसार को तुम समझो, ये प्रिंटिंग प्रेस है, छाप जरूर लगेगी। अब कोई कहता है कि ये क्या कोरे कागज पे निर्भर करता है कि कैसी छाप लगे, या प्रिंटर पे निर्भर करता है? पर एक समय मिला है इस कोरे कागज को, एक समय मिला है इस कोरे कागज को कि जैसी छाप लगवानी है वैसी लगवा दे। अगर ये कुछ कर ना पाए तो बात अलग है, पर ये कुछ कर सकता है। ये कोरा कागज कुछ कर सकता है और अपने ऊपर वो छाप लगवा सकता है कि फिर इसकी कीमत तोली नहीं जा सकती। जो इसके ऊपर अपने अंदर स्थित उस सुंदरता का छाप लगवा ले, फिर इसकी कीमत अनमोल है, अनमोल है। फिर क्या कहा है? रिद्धि सिद्धि सेवा करें और मुक्ति न छोड़े साथ। सब मिल गया। जो ये प्रेरणा दे, उठ कागज छाप लगवा ले, उससे पहले कि दुनिया की छाप लग जाए। क्योंकि एक बार दुनिया की छाप लग गई, उसके बाद अगर दूसरी छाप लगवाने की कोशिश करोगे तो बात बनेगी नहीं। ये तो वो वाली बात हो जाएगी कि नीचे 1 का नोट छप गया, उसके ऊपर फिर 1000 का नोट छप गया, उसको कहेंगे नकली है, नकली है, नकली है। ना वो 1 का रहेगा, ना वो 1000 का रहेगा। और मनुष्य है,
सभी मनुष्य हैं। कभी मन की बात सुनते हैं, जब मन की बात सुनते हैं मन की तरफ दौड़ते हैं, संसार की तरफ दौड़ते हैं, संसार से प्रीत करते हैं। फिर जब संसार चमाता मारता है तब रोना आता है। जब रोना आता है तब मनुष्य कहता है सत्य तो होगा कहीं ना कहीं। नाता किससे सबसे पहले बनना चाहिए? जो तुम्हारे अंदर स्थित है, उससे नाता बनना चाहिए। उससे नाता जुड़ गया, उसके बाद